तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीएससी की आरओ एआरओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको पढ़ाई भी करवाएगी, साथ में गाइडेंस भी देगी और यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, पीवाईक्यू एनालिसिस, करेंट अफेयर, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। फीस भी बहुत कम रखी गई है और ये फाउंडेशन बैच से प्रीलिम्स और मेंस का फीस है मात्र 4,499 रुपए। और अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से आरओ एआरओ का जो बैच चल रहा है समीक्षा 2.0 के नाम से, उसमें आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं PSP 200 तो आप लोगों को 200 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। वैसे देख सकते हैं आप लोग फीस वैसे भी बहुत कम रखी गई है, मात्र 1299 रुपए। PSP 500 का प्रयोग आप लोग प्रथम 2.0 के नाम से जो बैच चल रहा है उस पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। बीपीएससी में भी आप लोग PSP 500 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों को यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी और एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है और अपनी अलग टीचिंग टेक्निक के लिए जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एक चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं सरकार की तरफ से। हालांकि मेरे चैनल के माध्यम से ये बात कई बार उठाई गई है और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने पिछले कुछ दिनों से आत्महत्या यानी सुसाइड की है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि देश में 2019 से लेकर के 2021 के बीच में 35,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है। ये मात्र 2021 तक के आंकड़े हैं, उसके बाद के आंकड़े सभी सरकार की तरफ से पेश नहीं किए गए हैं। और ये चर्चा इस बात को लेकर की है कि इस बीच की जो आंकड़े हैं वो और अधिक चौंकाने वाले हैं। आप लोग खुद देखेंगे इसमें तो ये बढ़ा हुआ आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। नीचे लिखा है कि सामाजिक भेदभाव के कारण आत्महत्या करने वाले SC/ST छात्रों की संख्या की जानकारी नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े भी मांगे गए थे। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्रों की मौत का आंकड़ा 2019 में 10,325 था। यह आंकड़ा 2020 में देखिए बढ़ गया 12,526 और 2021 में 13,089 हो गया। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। एक आंकड़ा और पेश किया गया है पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के। लिखा देश में पुलिस बलों में लगभग 11.75% महिलाएं। केंद्र सरकार द्वारा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर के 33% करने के लगातार प्रयास के बावजूद वर्तमान में देश के पुलिस बलों में महज 11.75% महिलाएं हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 2014, 15, 19, 21 और 22 में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% करने की सलाह जारी की है। अगली सूचना नए आयोग को लेकर के है। नए आयोग में देरी हो रही है और क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कैबिनेट से संशोधित भी हो गई है नियमावली, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लोगों के बीच में ये नियमावली नहीं आई है और इससे पता चलता है कि नए आयोग के गठन में अभी देरी होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे संस्था और मीडिया के द्वारा इस बात को बताया गया कि नए आयोग का गठन हो गया है और टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो फरवरी में हो जाएगी। हालांकि मैंने तुरंत वीडियो बनाया था और मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगी, क्योंकि नए आयोग को लेकर के जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है और सरकार का जो रवैया अब तक लग रहा है उससे साफ पता चलता है कि इसमें अभी देरी हो। युवा मंच की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसे आप लोग देख सकते हैं। सरकार समर्थित मीडिया, यूट्यूबर्स, कुछ एक कोचिंग संचालकों द्वारा अपना बैच बनाने के लिए क्रैश कोर्स का यह माहौल बनाया गया कि 10 दिसंबर तक नवगठित शिक्षा आयोग के लिए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु आवेदन और 25 दिनों के अंदर आयोग क्रियाशील हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को यह भी जानकारी नहीं है कि वास्तव में शिक्षा सेवा आयोग का विधिवत गठन हो चुका है या नहीं। जिससे यह भी जानकारी हो कि आयोग का गठन हो चुका है कृपया टिप्पणी अवश्य करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नीचे लिखा कि हमारी जानकारी में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के एक सप्ताह के बाद भी नियमावली की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के लिए सरकार तो जिम्मेदार है ही, साथ में सरकार समर्थित प्रोपेगेंडा की मशीनरी भी कम जिम्मेदार नहीं। छात्रों ने एक आशंका और जताई है। यहाँ पर लिखा है कि सच्चाई है कि सरकार पर यदि दबाव नहीं बनाया गया तो आयोग के विधिवत गठन में ही 3 से 4 महीने लगना तय है। इस तरह विधानसभा चुनावों में जिस तरह शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, आचार संहिता की वेग चढ़ गई और अभी तक विज्ञापन का आता पता नहीं है, उसी तरीके की स्थितियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
आगे लिखा कि युवा मंच की आप सभी से अपील है कि सरकार समर्थक प्रोपेगेंडा की असलियत को समझें और उससे कतई भ्रमित ना हो। दरअसल दिसंबर व जनवरी रोजगार आंदोलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए तय किया गया कि 12 दिसंबर को पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भावी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते। आईबी से वैकेंसी आई है 995 पदों के लिए, ACIO ग्रेड सेकंड और अन्य पद भी हैं। लास्ट डेट इसकी 15 दिसंबर है और वेबसाइट है mha.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। पीसीएसजे के मेधावियों को लॉ फर्मों में मिलेगी नौकरी। पीसीएसजे परीक्षा 2022 में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद अंतिम चयन से वंचित रह गए मेधावी अभ्यर्थियों की लिस्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही जारी करने जा रहा है। इन मेधावियों के लिए लॉ फर्मों एवं अन्य संस्थानों में नौकरी के रास्ते खुलेंगे। आगे लिखा है कि कुछ लॉ फर्मों ने आयोग से संपर्क भी किया है और आयोग ने उन अभ्यर्थियों से सहमति मांगी है जो विधि से जुड़े अन्य क्षेत्रों में जाने के इच्छुक हैं। जिन्होंने पीसीएसजे का इंटरव्यू दिया है लेकिन फाइनल सेक्शन में फेल हो गए हैं, उनके लिए ये चीजें शुरू की गई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा। नीचे लिखा है इसके लिए आयोग ने 20 नवंबर तक ईमेल पर अभ्यर्थियों से सहमति मांगी थी। यह मियाद बीत चुकी है। आयोग को कई अभ्यर्थियों की सहमति मिल भी चुकी है। सूत्रों का कहना है कि आयोग की ओर से जल्द ही उन अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी जिन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। यूजीसी नेट आज से शुरू, आधे घंटे पहले तक प्रवेश, सभी छात्रों को शुभकामनाएं। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। लिखा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले केंद्राधीक्षकों पर कार्रवाई होगी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही करने वाले केंद्राधीक्षकों पर सीधी कार्रवाई होगी। आयोग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। अध्यक्ष ने बताया कि पहले चरण की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 2 स्कूलों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। इसमें एक पटना और दूसरा सारण के स्कूल हैं। इसके अलावा बीपीएससी को हाल की एक परीक्षा में गलती करने वाले बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के केंद्राधीक्षक पर कार्रवाई की गई है। इस बार भी जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए सभी पर आयोग की सीधी नजर होगी। आयोग के कंट्रोल रूम से सब कुछ मॉनिटर होगा। इसके अलावा अध्यक्ष ने कहा कि वरीय उप संहारता स्तर के पदाधिकारियों को जोनल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए। पूरक रिजल्ट के बारे में, यानी जो प्रतीक्षा सूची जारी होनी है पहली वाली शिक्षक भर्ती की, उसके बारे में कहा कि ये प्राथमिकता में नहीं है और इसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा अभी इंतजार करना होगा। 7 तारीख से ये परीक्षा हो रही है, 15 तारीख को ये समाप्त होगी। 8,41,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पदों की संख्या 1,22,252 है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के पहले बुलाया गया, लेकिन अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा पहले मिलेगा प्रवेश। देखिए लिखा है अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 2.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की गहन जांच के साथ ई एडमिट कार्ड एवं आधार कार्ड से मिलान करने के बाद ई एडमिट कार्ड की बार कोड स्कैनिंग की जाएगी। इसके बाद में फोटोग्राफ का मिलान करने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो इस बार सख्ती ज्यादा रहेगी। केजीएमयू नर्सिंग परीक्षा परिणाम कल तक आने के आसार हैं। लिखा केजीएमयू में नर्सिंग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार तक आने की उम्मीद है। करीब 55,000 अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में है। एसएससी जीडी वैकेंसी जो आई है उसके बारे में भी सूचना दी गई है। लिखा है 26,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है। मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से जिन विद्यार्थियों ने हाई स्कूल किया हो अथवा इसके समकक्ष किया हो वे सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है ssc.nic. यूपी में परिचालकों की कमी है। 2500 बसों के पहिए थम गए हैं। कोहरे के चलते धड़ाधड़ कैंसिल हो रही हैं ट्रेनें और यात्री बस अड्डे पहुंच रहे हैं जहां पर बसें तो हैं लेकिन यात्रियों को ले जाने के लिए बस कंडक्टर नहीं है। परिवहन निगम रोडवेज के 20 परिक्षेत्र और 19 डिपो की 12,000 बसों में से 2611 बसें परिचालकों की कमी की डिपो की वजह से डिपो में खड़ी हैं। ये बसें सड़क पर चल सकती हैं लेकिन परिचालक के न होने से इनके पहिए थमे हुए हैं। इन बसों में निगम की खुद की रोडवेज बसें व अनुबंधित बसें शामिल हैं। केवल रोडवेज की बात नहीं है, सभी सरकारी विभागों का यही हाल है। बहुत सारे पद रिक्त और इन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी का चयन हो गया है और जल्द ही परिचालकों की तैनाती करके सभी बसों का संचालन सुनिश्चित कर दिया जाएगा। वास्तव में यहाँ पर जो भर्तियां होती हैं वो आउटसोर्सिंग से होती हैं, संविदा के तहत होती हैं, जिसमें इन कर्मचारियों का शोषण होता है। ना तो समय से मानदेय मिलता है और ना ही कुछ सुविधाएं मिलती हैं। यही कारण होता है कि कुछ जो लोग हैं, कुछ विद्यार्थी वगैरह हैं जो इसे ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद में इसको छोड़ देते हैं और लगातार छोड़ने की वजह से यहाँ पर जो पद है वो लगातार रिक्त रहते हैं। भर्तियां की जाती हैं फिर रिक्त खाली हो जाती है, भर्तियां की जाती है फिर से रिक्त खाली हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।